मकान की बाउंड्री कराना चाह रहे हैं। देखिए नींव वगैरह भी खोद रखी है उन्होंने। ये मकान की बाउंड्री कराना चाह रहे थे। गोरखपुर में लगातार हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक मामले को सुलझाने की गोरखपुर पुलिस कोशिश कर रही है, तब तक दूसरे अपराध को कारित कर दिया जा रहा है। इस वक्त हम चौरी चौरा थाना क्षेत्र के बिलारी खदरहा गांव में मौजूद हैं, जहां बीती रात एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला काट करके हत्या कर दी गई। पीछे एक तिरपाल आपको ये पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसी तिरपाल के नीचे वो बुजुर्ग इस चारपाई पे लेटे हुए थे और सामने हम आपको ये खेत दिखाना चाहेंगे जहां धान की नर्सरी पड़ी हुई है। इसी नर्सरी की रखवाली करने के लिए वो यहाँ पे सोए हुए थे, क्योंकि तमाम छुट्टे पशु इधर घूमते रहते हैं। इनकी नर्सरी को पशुओं द्वारा नुकसान न पहुँचाया जाए, इसकी रखवाली करने के लिए वो यहाँ सोए थे। बीती रात कुछ लोगों के द्वारा धारदार हथियार से गला काट करके उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उनके एक रिलेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला रहा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया गया। सबसे पहले तो आप बताइए, आप मृतक के कौन लगते थे? हम उसके साले हैं। आप उनके साले हैं। घटना की जानकारी घटना की जानकारी सर मुझे 5 बजे हुई सुबह में। हाँ। तो यहाँ आया, तब मैं यहाँ आया। हाँ। और क्या लग रहा है क्यों ये हत्या हुआ? ये वो जो रो रही हैं बता रही हैं सब, तो इसका मतलब वो जो है उनके पूर्वज जो है किसी को ज़मीन दे दिए थे रहने के लिए। वो मकान बनवा लिए थे। मकान बनवाने के बाद इस तरह ज़मीन वो कब्जा भी कर रहे थे। उसको भी इनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, सिवान में रहते थे। इनका खेत जो है अगल घर अकेला घर था, ये रहते थे। दिक्कत ये थी कि कोई बस जाएगा तो पूर्वज ने बसा दिया। बसाने के बाद ये अलग एक्स्ट्रा ज़मीन ले रहे थे। एक्स्ट्रा ज़मीन लेते हुए फिर आज ये 4 फीट की बाउंड्री करवाना चाहते थे, जबकि 2 फीट के आसपास ये दे भी रहे थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने मतलब मुकदमा 107-16 का मुकदमा भी चला इनका उस ज़मीन पर 1 महीना के आसपास। ये बता रहे हैं सब, इसकी जानकारी मुझे पहले नहीं थी। लेकिन उस मुकदमे के बावजूद भी इन सबों की ज़मानत भी हुई है। ज़मानत के बाद आज ये स्थिति आ गई कि इनके हाथ, जबकि उनके पहले कुदार लेकर भी दौड़ा थे, हत्या करने की भी साजिश कह रहे थे कि हत्या कर दो। हाँ, विवाद। अच्छा, जिनको जमीन इन्होंने दान में दे दिया था वही वो सामने। अच्छा, अभी वहाँ भी चलेंगे। जमीन की रंजिश बताई जा रही है, तो जिनको जमीन इन्होंने दिया था तो उस जमीन का नाम अभी भी इनका चल रहा है? इन्हीं का नाम है, रजिस्ट्री थोड़ी किए हैं ये कब्जा दिए कि आप घर बना कर रहो बस। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, जिनको इन्होंने बसाया अपनी ज़मीन दे करके, जिनको इन्होंने बसाया उन्हीं ने इनको मौत के घाट उतार दिया, ऐसा उनके ऊपर आरोप लग रहा है। वो कौन? वो पटदार हैं गांव? पटदार नहीं, कुछ नहीं, मतलब बिलारी गांव के रहने वाले हैं। अच्छा, बस मतलब इनके गांव के रहने वाले हैं, मात्र इस वजह से उन्होंने उनको ज़मीन का अभाव रहा होगा। इन्होंने बसा दिया कि आप मेरे पास रहोगे तो मैं सिवान में अकेले रहता हूँ, एक घर और हो जाएगा, वो भी रहने वाले, तो आपस में बोलचाल होने वाली हो जाएगी। बस इसी नाते इन्होंने बसाया, पूर्वजों ने बसाया इनकी। आज ये हालत आ गई। अभी भी नाम इन्हीं का ज़मीन पे चल रहा है। ज़मीन जब रजिस्ट्री नहीं हुई, आपको ज़मीन दे दिया मैं, आप रह लीजिए घर बनवा करके, आपने मेरी हत्या कर दी, बस बात यही है। अच्छा, मृतक कितने भाई थे? मृतक 3 भाई हैं। 3 भाई थे। तीनों लोग यहीं रहते हैं? 3 भाई में एक भाई तो एक्सपायर कर गए। मझले वाले, बड़े वाले बिलारी गाँव में रहते हैं और ये यहाँ रहते थे। इनका एक लड़का आर्मी में रहता है, 2 लड़के यहीं रहते हैं। ये खेती बाड़ी का सब काम देखते हैं। 21 बीघे की खेत है सर। 21 बीघे में 3 भाई हैं। 7 बीघा इनका था, 7 बीघा उनके, 7-7 बीघा, मतलब 3 हिस्सेदार। जमीन गांव में भी है? पूरा गांव में नहीं ज़मीन इनकी, यही पूरी ज़मीन है। ये चक में घर बना। इनका मकान गांव में नहीं बना है, इनके पूर्वजों ने ही यहीं बनवाया। इनके पूर्वजों ने ही यहीं बनवाया, अब पूर्वजों ने ही उनको बसाया। बसाने के बाद आज ये हाल है। अब आइए आपको वो मकान और वो ज़मीन दिखा रहे हैं जिसका विवाद चल रहा था। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जिनको इनके पूर्वजों ने ज़मीन दे करके बसाया था, आज उन्हीं लोगों के ऊपर आरोप लगा है कि वो इस हत्या की घटना को अंजाम दिए हैं। 21 बीघे की इनकी ज़मीन है। गांव के बाहर ये खदरहा टोला है, बिलारी गांव है, बिलारी गांव का खदरहा टोला है। गांव के बाहर आप देख सकते हैं इनका ये मकान है। सामने मकान बनवा करके रह रहे थे। इनके पूर्वज ने सोचा, चूँकि ये अकेले मकान बनवा के इनके पूर्वज यहाँ रहते थे, तो कोई और आकर के बस जाएगा तो थोड़ा सा इन लोगों को सुरक्षा मुहैया हो जाएगी, लोग सुरक्षित हो जाएंगे। अकेला घर आप देख सकते हैं, दूर दूर तक कोई मकान नज़र नहीं आ रहा है। तो जिस वजह से इनके पूर्वजों ने ये सामने मकान देख रहे हैं, इनको ज़मीन दान में दिया या कहें मित्रता में दिया या अपनी सेफ्टी के लिए दिया। ये ज़मीन उनको उन्होंने मकान बनवाने के लिए दे दिया, वो यहाँ आकर के बस गए। ये तमाम जो ज़मीनें उस रास्ते तक, वो सामने आपको एक खड़ंजा दिख रहा है, वहाँ तक ज़मीनें इन्हीं की हैं। अब विवाद क्यों हुआ? ये उनका मकान है, मकान के बगल में वो बाउंड्री चलाना चाह रहे थे। कितना हाथ ये ज़मीन दे रहे थे बाउंड्री के लिए? अच्छा, अब देखिए
मृतक जो हैं वो 2 हाथ, अब वो मकान की बाउंड्री कराना चाह रहे हैं। देखिए नींव वगैरह भी खोद रखी है उन्होंने। ये मकान की बाउंड्री कराना चाह रहे थे। 2 हाथ ज़मीन मृतक उनको ऐसे ही दे रहे थे कि ठीक है आप बाउंड्री करा लीजिए, लेकिन वो 2 हाथ और मांग रहे थे, यानी 4 हाथ ज़मीन वो मांग रहे थे। इसी ज़मीन को लेकर के विवाद था और बीती रात यानी रविवार की रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि चौरी चौरा पुलिस ने सूत्रों के हवाले से खबर मिला कि दोनों लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इनके जो बड़े लड़के हैं वो थाने पे तहरीर देने के लिए गए हुए हैं। डेड बॉडी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस इस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल एक बड़ा ये उठता है कि गोरखपुर में लगातार ये हो रहे हत्याओं का सिलसिला कब थमेगा। ऐसी और भी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।